नमस्कार. योगेश्वरी दर्शन बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र. चला तर मग आता पाहूयात सुपरफास्ट बातमीपत्र. अंबाजोगाई शहरातील बन्सीलाल नगर येथील केदारेश्वर शिवालय मंदिरात संगीतमय शिवमहापुराण कथेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही कथा पंडित उत्तम महाराज शास्त्री परळी यांच्या सुमधुर वाणीतून संपन्न झाली. या कथेचा लाभ भाविक भक्तांनी मोठ्या संख्येने घेतला. यावेळी शेवटच्या दिवशी भाविक भक्तांनी मनमुराद आनंद घेतला. कथेची सांगताही उत्तम झाली आहे. अब आगे भगवान शिव ने सर्वा अवतार नाम से एक और अवतार ग्रहण किया. कहा जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में भी भगवान शांत नहीं हुए. भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सबने प्रार्थना की कि हे मैया आप मनाओ. सब लक्ष्मी की शरण में गए, लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं. कहा कि आपके नारायण ने इतना विकराल भयंकर रूप धारण कर लिया है, हम देवताओं की सुनने वाले नहीं हैं. तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि मेरे पतिदेव मेरी क्यों नहीं सुनेंगे. लक्ष्मी सुंदर सा श्रृंगार करके भगवान की आए. जैसे ही आकर देखा भगवान नरसिंह के उस विकराल स्वरूप को देखा, तो तुरंत झट से लक्ष्मी तुरंत वैकुंठ प्रस्थान करके बोले ये मेरा पति नहीं हो सकता. इतना क्रोध तो मेरे पति में कभी हो ही नहीं सकता. सब देवता घबराए कि अब इन भगवान को शांत कैसे करें. तब भागवत में तो दृष्टांत ऐसा आता है कि सबने प्रहलाद जी को आगे कर दिया. नारद जी ने प्रेरणा दी कि हे देवताओं इस बालक को आगे भेजो. ये प्रहलाद जब तक भगवान के सामने नहीं जाएगा तब तक नरसिंह भगवान शांत नहीं होंगे. तो ब्रह्मा जी के कहने पर जैसे ही प्रहलाद भगवान के सामने आया, नरसिंह भगवान क्रोध छोड़कर जैसे गाय बछड़े को चाटती है वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर उसे चाटने लग गए. लेकिन शिव पुराण कहती है कि जब क्रोध शांत नहीं हुआ नरसिंह भगवान का और ब्रह्मांड जलने लगा, तब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने सर्वा अवतार नाम से एक अवतार धारण किया और भगवान शिव ने युद्ध करके नरसिंह भगवान का वह क्रोध शांत करवाया. बोल शंकर भगवान की जय हो. तो ऐसा एक और दिव्य अवतार हुआ भगवान भोले बाबा का. इसके बाद में कहते हैं भगवान शंकर का एक और ग्रहपति नाम का अवतार की कथा थोड़ी विस्तार से आई है. नर्मदा के तट पर एक विश्वानर नाम का एक मुनि रहा करते थे. काशी आकर विश्वानर ने वीरेश नामक शिवलिंग की स्थापना की और पूजा करी. पूजा करते करते 12 महीने बीत जाने पर जब 13वां महीना लगा, तब एक दिन विश्वानर ने वीरेश लिंग के मध्य एक बालक को बैठा देखा. उस लिंग के पास में एक छोटा सा बालक देखा. मुनि ने बालक रूप धारी भगवान शिव की पूजा करी. इसी बालक को शिव समझकर भगवान की पूजा करने लगे. तब भगवान ने विश्वानर की पत्नी सुचिस्मती के गर्भ में प्रकट होने का शुभ आशीर्वाद दे दिया. कालांतर में भगवान शिव ही विश्वानर के यहाँ ग्रहपति नाम से अवतार लेकर आते हैं. नारद जी ने कहा कि 12 वर्ष की आयु में आपके पुत्र नारद जी महाराज आते हैं उस विश्वानर को कहते हैं कि 12 वर्ष की जब आपके पुत्र की आयु होगी, उम्र का होगा, तब इसे बिजली से और अग्नि से भय लगेगा, इसलिए इसका अवश्य ध्यान रखना. माता पिता रोने लगे. तब ग्रहपति जी यानी उसका जो बालक था, ग्रहपति भगवान साक्षात शिव का अवतार था, उन तीनों ने मिलकर भगवान भोले बाबा की शिवलिंग की स्थापना करी. और काशी आकर जब ग्रहपति पूजन कर रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा मुझसे वरदान मांगो. ग्रहपति ने मना कर दिया. कहा कि इंद्र तुमसे वरदान नहीं लूंगा, भोलेनाथ से लूंगा. तो इंद्र युद्ध करने के लिए मारने के लिए दौड़ता है, तो साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं. भगवान भोले बाबा ने कहा कि मैं ही इंद्र रूप से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. जब इंद्र आया था परीक्षा लेने, वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान भोले बाबा ही उसकी पूजा की परीक्षा कर रहे थे. इसलिए कहा कि जो चाहते हो मांग लो. तो शुभ आशीर्वाद ग्रहपति को दिया और कहा कि अग्नि से और बिजली से आज से तुमको कोई भय नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा. भय मुक्त भगवान भोले बाबा ने कर दिया. अब आगे भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों की कथाएं आती हैं. नंदीश्वर कहते हैं कि हे शरद कुमारों,
अब मैं आपसे महादेव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 अवतारों की चर्चा सुनाता हूं। पहला महाकाल अवतार, उनकी शक्ति साथ में महाकाली। दूसरा तार महादेव से भगवान का अवतार, उसमें तारा देवी साथ में थी। तीसरा भुवनेश अवतार हुआ, उसमें भुवनेश्वरी भगवान की देवी यानी उनकी शक्ति थी। चौथा विंदेश नाम का अवतार, उसमें श्री षोडश्री नाम की विद्या साथ में थी। पांचवा भैरव अवतार, उसमें भैरवी नाम की शक्ति साथ में। छठा छिन्न मस्तक, उसमें छिन्न मस्तका नाम की देवी। सातवां धूमवान महादेव, उसमें धूमावती नाम की शक्ति साथ में थी। कहते हैं इस धूमावती नाम की जो शक्ति है, इसका नाम लेकर जो सौभाग्य स्त्रियां रहती हैं, सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं, वो धूमावती का नाम लेकर अगर भगवान शिव की पूजा करें, इनका दर्शन करें, तो उनका सौभाग्य हमेशा अटल हो जाता है। आठवां बंगलामुख नाम का भगवान का अवतार, उसमें साक्षात बंगलामुखी हुई। नौवां मातंग, उसमें मातंगी देवी। 10वां कमल महादेव का, उसमें देवी का नाम हुआ कमला। एतद् 10 अवताराणां महात्म्ये वर्णितं मुने सर्वकाम हृदयज्ञेयं तंत्र साक्षात् विवर्णिता। कहा कि इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया है। जो इन 10 अवतारों की कथा को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और तंत्र शास्त्र के लिए, जो तंत्र विद्या जो लोग जानते हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि करना, उनके लिए ये भगवान के 10 अवतार अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन्हीं शक्तियों का नाम ले लेकर वो लोग तंत्र मंत्र आदि से लोगों का मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। अब कोई कोई ऐसा होता है जो तंत्र मंत्र इन शक्तियों का गलत दुरुपयोग करके समाज के लोगों का, भक्तों का अमंगल करते हैं। अब आगे कथा आती है भगवान के 11 रुद्रों की। 11 रुद्र कौन कौन से हुए भगवान? कहते हैं पूर्व काल में जब देवता दैत्य से पराजित हो गए, तब वे सब कश्यप ऋषि के सामने गए। कश्यप मुनि के पास में गए, अपने पिता को अपना दुख सुनाया। कहा कि राक्षसों ने हमें हरा दिया है। तब कश्यप जी ने काशी में आकर तपस्या की और भगवान शिव प्रकट होकर दर्शन दिया। कश्यप कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से बार बार पराजित हो जाते हैं, नाना प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट होइए और देवताओं का कष्ट दूर कीजिए। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। पश्चात भगवान शिव 11 रूप धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए और कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुदने, शंभु, चंड और भव, ऐसे ये 11 रुद्रों के भगवान के अवतार होते हैं। तो पहला है दुर्वासा। कहते हैं अत्रि ने भगवान की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों देवता अत्रि अनुसुईया के यहाँ अपने अंशों के साथ में प्रकट हुए। अत्रि अनुसुईया की कथा सबको मालूम होनी चाहिए। अत्रि ने इतनी सत्यवादी थी, इतना तप किया, इतनी पति की सेवा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बनाकर अपना स्तनपान भी करवाती है। क्योंकि भगवान परीक्षा लेने गए थे इनके सतीत्व की, तप की। कहा कि हे मैया, हम आपका दूध स्तनपान करने आए हैं। तो अत्रि की पत्नी जो थी अनुसुईया, माता अनुसुईया ने कहा कि हे देवताओं, आप बालक बन जाइए। बोले हम बालक नहीं बनेंगे, हम इसी रूप में, इसी अवस्था में दुग्ध पान करना चाहते हैं। तो अनुसुईया के पास सतीत्व का इतना प्रभाव था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 1-1 वर्ष का बालक बना दिया। तो कहते हैं तीनों देवता अत्रि अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। दुर्वासा जी ने सन्यास के मर्यादा को लोक में स्थापित किया कि सन्यास का धर्म कैसे होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों की धर्म की परीक्षा ली ताकि समाज में उन भक्तों का यश फैले। प्रत्येक कथा में सुनेंगे तो दुर्वासा जी का चरित्र थोड़ा टेढ़ा नजर आता है, अति क्रोधी स्वभाव नजर आता है, लेकिन भक्तों की चर्चाएं हों, उनकी कथाएं जगत में गाई जाएं, इसी कामना से दुर्वासा जी ने प्रत्येक बार पर संत महात्माओं की, राजा इत्यादि लोगों की परीक्षा ली। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की परीक्षा ली। अभी अम्बरीश जी महाराज एकादशी का बड़ा निर्जल व्रत करते हैं, आज एकादशी भी है, बड़ा पुण्य व्रत धारण किया अम्बरीश जी ने एकादशी का।
और भगवान श्री नारायण की पूजा इत्यादि निवृत्त करके निर्जल बगैर जल पिए एकादशी का उपवास करते हैं। द्वादशी के दिन जैसे ही एकादशी का पारना यानी एकादशी व्रत छोड़ने का निश्चय किया, हाथ में जल लेना चाहा, इतने में दुर्वासा जी आ जाते हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि हे राजन, मैं भी वैकुंठ से आ रहा हूँ और मुझे भी एकादशी का व्रत छोड़ना है, इसलिए आप 5-10 मिनट इंतजार करें, मैं स्नान करके पूजा तप इत्यादि कर कर शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। लेकिन दुर्वासा जी स्नान करने नदी में गए और समय ज्यादा लग गया। गए थे सुबह 7:30-8 बजे और करते दोपहर को 3-4 बज गए। इधर हाथ में पानी का लोटा लिए अम्बरीश जी महाराज खड़े हैं कि कब दुर्वासा जी आएंगे। तब राजा अम्बरीश के जो गण लोग थे सभा में, साथ में जो मंत्री इत्यादि थे, उन्होंने कहा कि महाराज, अब द्वादशी तिथि भी पूरी होने वाली है और शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का पारणा द्वादशी के दिन ही खुलना चाहिए, त्रयोदशी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप एकादशी छोड़ दीजिए, दुर्वासा जी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। ऐसा करते करते जब त्रयोदशी लगने में थोड़ा सा मात्र समय बचा, तब अम्बरीश जी महाराज ने हाथ में जैसे ही जल लिया, एकादशी छोड़ना चाहिए, इतने में तो दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी ने कहा कि मगर मुझे बगैर कहे, बिना पूछे तुम एकादशी का व्रत पालना कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मैं श्राप देता हूँ। एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और दुर्वासा जी ने उस कृत्या राक्षसी को अम्बरीश जी महाराज के पीछे लगा दिया। अम्बरीश जी भगवान श्री हरि के पांडुरंग विठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ठाकुर जी रक्षा करो। तो भगवान श्री हरि की प्रेरणा से वही कृत्या राक्षसी दुर्वासा जी के पीछे हो ली। अब दुर्वासा जी भागे जा रहे हैं और कृत्या पीछे पीछे सब लोगों में घूम लिए। ऐसे करते करते 12 महीने का समय बीत गया। जब अंत में वैकुंठ में दुर्वासा जी गए, बोले भगवान बचाओ, क्योंकि जैसे ही कृत्या राक्षसी आई थी, भगवान ने सुदर्शन को भी आज्ञा दी कि कृत्या को नष्ट करो और सुदर्शन से दुर्वासा जी का पीछा, सुदर्शन जो है दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगे। अब अंत में कोई नहीं बचा पाया तो दुर्वासा जी भगवान नारायण की शरण में गए। तब नारायण ने भी कहा कि जिन भक्त का आप अपमान करके आए हो, उन्हीं भक्त की शरण में जाओगे तो सुदर्शन भी शांत हो जाएगा। या कथेत अनेक भाविक भक्त मोठा आनंद घेताना दिसून येऊ लागले होते। तसेच कथा संपताच महाआरतीचे आयोजन केले होते। आरतीनंतर सर्व भाविक भक्तांना प्रसादही देण्यात आला। ही कथा यशस्वी करण्यासाठी गोविंदराव बरोळे, भोजराज तोष्णीवाल, गोपाळ पारीख, गुलाबचंद सारडा, पांडुरंग बाखरे, मनोज कालिया व शिवालय प्रतिष्ठान, त्याचबरोबर केदारेश्वर भक्त मंडळ यांनी परिश्रम घेतले। योगेश्वरी दर्शन बातम्यासाठी नागेश अवताडे, अंबाजोगाई।